नमस्ते। मेरा नाम सत्यम सिंह है और मैं आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो 9th और 10th सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको कि ये चैप्टर को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उसमें ये है कि आपको सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये दो फैक्टर आपके पास है, अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, तो चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अब एक कैलकुलेशन, दूसरा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। तो दो कैलकुलेशन और फॉर्मूला का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉर्मूला। जो मैं क्या करूंगा, पहले फॉर्मूला क्लियर करता हूं आपका, फिर अपन क्या करेंगे, सम्स लेकर चलेंगे। तो जो पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शूज के बॉक्स होंगे, वो क्यूबॉइड शेप के होते हैं। आपके जो मेजोरिटी ऑफ हाउसेस होते हैं, उनके जो कमरे होते हैं, वो मेनली क्या शेप के होते हैं, क्यूबॉइड शेप के होते हैं। क्या मतलब है क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड एक 3D डायग्राम है जिसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होता है। हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ये बात याद रखिए, जो क्यूबॉइड के फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। जैसे मेरे पास एक देखो माइक का बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे, तो इनके आप फेसेस देखेंगे तो ए फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। ए वाला फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। ए वाला फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। फिर मेरे पास एक मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, उसका बॉक्स पड़ा हुआ है। इसमें देखिए तो ए फेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। ए फेस यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर शेप का है, तो इसको बोल नहीं सकते कि क्यूबॉइड है, लेकिन ठीक है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो क्यूबॉइड के मेनली फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। मैं याद रखिए 3D डायग्राम है। जो सामने का जो सबसे बड़ी फेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। ये हो गया मेरा ब्रेड्थ और ये हो गई मेरी हाइट। ठीक है, फॉर्मूले क्या क्या हमें पढ़ने हैं क्यूबॉइड के? तो जो नंबर 1 फॉर्मूला है वो है टोटल सरफेस एरिया। मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, जगह नहीं मेरे पास है इसलिए आप याद रखिए, मैं बोल रहा हूं तो आप याद रखिए। टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन आगे के वीडियो में करूंगा। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वन शॉट शूट कर रहे हैं इस समय। तो जो फॉर्मूला है, हम अगर आगे फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे तो मैं एक एक फॉर्मूले को डिस्क्राइब करते हुए वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, बस फॉर्मूले पे स्टिक रहते हैं। अगला क्या मेरा जो फॉर्मूला है वो है मेरा वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि अभी आप देखेंगे, अगर मैंने इसको ऐसे होल्ड किया है, इस केस में 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और 4th फेस, ये चारों के चारों फेस क्या है, वर्टिकल हैं। और ए टॉप का फेस और बॉटम का फेस ए क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि बस वर्टिकल फेसेस के एरिया। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। थर्ड फॉर्मूला है मेरा वॉल्यूम। थर्ड फॉर्मूला क्या है मेरा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, अगला शेप है हमारा क्यूब। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो आपने रूबिक्स क्यूब देखे हैं। रूबिक क्यूब सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्यूब का। फिर जो घर में हम लूडो खेलते हैं, डाइस, तो डाइस का शेप क्या होता है, क्यूब शेप का होता है। जो क्यूब के फेसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जो क्यूब के फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, इस बात को याद रखिए। क्यूबॉइड में क्या था, रेक्टेंगुलर शेप के थे, यहाँ पर क्या होंगे, स्क्वायर शेप के होंगे। और हमें पता है स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है। तो यहाँ पर एक ही चीज हमें याद रखनी है, फेस की लेंथ कितनी है, एल, हाइट भी कितनी होगी, एल, ब्रेड्थ भी कितनी होगी, एल। सारे के सारे जो फेस लेंथ है, एज लेंथ है, सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6L स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया है, और यहाँ पर टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो 6 बार स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। वर्टिकल सरफेस एरिया क्या है, वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में हमें पता है कि जो टॉप के और बॉटम के फेसेस हैं वो नहीं लेने होते हैं, बस वर्टिकल फेसेस लेने होते हैं। तो वर्टिकल फेसेस कितने टोटल हैं, 4L स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या है इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब। एक बात याद रखिए,
पूरे के पूरे मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले में जो सबसे छोटा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलिए आगे आगे जो हमारा शेप है सिलेंडर है। सिलेंडर देखिए मेरे से बॉटल पड़ा हुआ है, ये जो बॉटल का शेप है ये क्या है, सिलिंड्रिकल है, जिसमें ए वाला एरिया क्या है मेरा कर्व्ड है और ये जो मेरा एरिया क्या है वो सर्कुलर है। ठीक है, एक कर्व एरिया है, एक ये सर्कुलर एरिया है, सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया। ये देखिए मेरे पास, इसको आप बोल सकते हैं हॉलो सिलेंडर है, ये टेप है मेरे पास, यहाँ पर क्या है जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है सर्कुलर है और ये मेरा क्या है कर्व्ड एरिया है। तो ये शेप क्या है मेरे पास सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है। मैं लिख देता हूं, जिस सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो क्या है मेरा सर्कुलर सिलेंडर। कैसे दिखता है, अपर और बॉटम की जो फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं सर्कुलर होते हैं। ए इनकी क्या हो गई रेडियस हो गई और ये क्या हो गया इनका परपेंडिकुलर हाइट हो गया। तो पहले बात करेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया का। क्या फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये फॉर्मूला क्या है मेरा टोटल सरफेस एरिया। याद रखिए यहाँ पर आगे क्या आता है टू पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। सेकेंड फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। थर्ड फॉर्मूला है मेरा आई थिंक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। टोटल 3 फॉर्मूले हमारे लिए पर यहाँ पर है। एक एडिशनल फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको, जो फेस होता है वो सर्कुलर होता है, एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस। यहाँ पर 2 सर्कुलर फेस होते हैं इसलिए 2 और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए जो सर्कुलर फेसेस है जो सर्कुलर फेस है उनका एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले हैं। अगला जो शेप आता है हमारे पास कोन। कोन क्या है हमारा, कोन के लिए कुछ दिखाने के लिए है नहीं यहाँ पर। कोन आप बर्थडे की टोपी देखेंगे तो बर्थडे की टोपी होती है, फिर आइसक्रीम के जो कोन खाते हैं वो कोन क्या होता है मेरा एक्चुअली कोन शेप का है। एक कोन का बेस जो होता है, कोन का बेस होता है सर्कुलर होता है कोन का बेस, तो वहां पर क्या होगी पर्टिकुलरली कुछ रेडियस होगी। फिर याद रखिए कोन में 2 हाइट होती है, एक को हम कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट और दूसरे को हम कहते हैं स्लैंट हाइट। तो पहले जो फॉर्मूला हम स्लैंट हाइट के देखेंगे, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ L स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे आया है कभी हम आगे की वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे कैसे आया है वो, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्मूला है मेरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखेंगे तो एक मेरे पास कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस नीचे क्या है मेरे पास एक सर्कल है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला बनता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। थर्ड फॉर्मूला है मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, अभी डिस्कस किया हमने, पाई आर एल। और जो फोर्थ फॉर्मूला है इसके अंदर वो क्या होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात याद रखिए, अब जैसे देखा आपने इतने सारे फॉर्मूले हैं, मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको क्या करना है अच्छे से याद करना है। लास्ट ईयर हमारे पास कुछ बच्चे हैं, लास्ट ईयर क्या किया था उन्होंने चैप्टर को स्किप कर दिया था। किस डर से, फॉर्मूले के डर से कि यार इतना सारा फॉर्मूला कौन पढ़ेगा। लेकिन एक बार याद रखिए, अगर एक बार आपने इसको पढ़ लिया और एक बार आपके माइंड में बैठ गया है तो आपको आगे प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। और चैप्टर क्या है बस फॉर्मूला और कैलकुलेशंस पे चलते हैं। अगर कभी आपको पूछ देता है कि बेस का एरिया कितना होगा तो सिंपल सी बात है, इसका बेस क्या है सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया लगेगा पाई आर स्क्वायर। अगला शेप है हमारा स्फीयर। स्फीयर मतलब होता है बॉल। याद रखिए ये 2D डायग्राम ही बना सकता हूँ बोर्ड के ऊपर में, लेकिन जो एग्जैक्टली एग्जांपल है उसका है बॉल्स, फुटबॉल, आपके क्रिकेट बॉल्स, वॉट एवर बॉल्स हम यूज करते हैं वो क्या है मेरा एग्जांपल है स्फीयर का। जो अभी आप ये शेप देख रहे हैं, कड़ा पहना हुआ है मैंने, ये कड़े का शेप क्या है गोला है क्या, नहीं। स्फीयर है क्या, नहीं। ये शेप क्या है सर्कुलर है। तो सर्कल में कई सारे बच्चे सर्कल में और स्फीयर में क्या होते हैं कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। स्फीयर कैसा होता है बॉल उसका एग्जांपल है,
घड़ी की जो सुई का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। पंखा कैसे घूमता है, सर्कुलर घूमता है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्फीयर। स्फीयर में एक ही चीज होती है, वो क्या होती है, बस रेडियस। सर्कल में एक ही चीज होती है, स्फीयर में एक ही चीज होती है, क्या होती है, बस रेडियस। पहला फॉर्मूला क्या है उसका, सरफेस एरिया। याद रखिए सरफेस एरिया को ही यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला स्फीयर में क्या होता है, सेम होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड, दो ही फॉर्मूला इसके अंदर। दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के लिए दो ही फॉर्मूला है, एक क्या है मेरा सरफेस एरिया का है, दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरा वॉल्यूम का है। सरफेस एरिया को याद रखिए, सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। जो लास्ट मेरा शेप है, अगर मैं क्या करता हूं, एक बॉल लेता हूं, उसको क्या करता हूं, बीच में से मैं कट कर देता हूं, तो जो शेप बनता है वो बनता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर कैसे दिखेगा, उसकी एक फेस क्या होगी, फ्लैट बट सर्कुलर होगी। फ्लैट होगी लेकिन क्या होगी, सर्कुलर होगी। और एक एरिया क्या, एक फेस क्या होगा उसका, कर्व्ड होगा। तो इसमें भी क्या होता है, एक ही चीज होती है, वो क्या होती है, बस हमारे पास रेडियस। तो याद रखिए यहां पर जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है। इट मींस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया होता है अलग होता है। यहाँ पर क्या था कि पूरा का पूरा स्फीयर क्या था, कर्व्ड था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, कुछ हिस्सा क्या है हमारे पास कर्व्ड है और कुछ हिस्सा हमारे पास क्या है, फ्लैट है। फ्लैट इन द सेंस अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो सर्कुलर शेप का होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप फेस, जो कि शेप का है, सर्कल के शेप का है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, 3 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वॉल्यूम क्या होगी, सॉरी थर्ड फॉर्मूला क्या है मेरा, वॉल्यूम का है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वाले वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जो भी शेप हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये 9th के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के पर्सपेक्टिव में वहां पर कुछ फॉर्मूला और ऐड हुए हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले पे है। 9th का रिवीजन देकर रखा हुआ है, तो सारा का सारा फॉर्मूला हमने क्या किया है, लिखकर इस वीडियो में कवर किया है। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके सोल्यूशन हम एक एक दो दो तीन तीन एग्जांपल लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन है तो 3 टाइप के, एक शेप के लिए 3 टाइप के फॉर्मूले हम लेकर चलेंगे और सॉल्व करने की इसकी कोशिश करेंगे। थैंक यू।